टॉपिक है अद्वियात बज़रिया टीका। ऐसा तरीका जिसमें मेडिसिन को बज़रिया टीका या फिर इंजेक्शन जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, ऐसे तरीके को पैरेंटल रूट कहते हैं। पैरेंटल रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीरॉन एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं, उसको बायपास करता है। मतलब इसका स्टोमक के साथ, जिगर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इसको पैरेंटल रूट्स कहा जाता है। और एलोपैथिक तरीके इलाज में ज़्यादातर जो अद्वियात हैं वो बज़रिया इंजेक्शन ही इस्तेमाल होती हैं, और बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जो अपनी इनफरादी खसूसियत या फिर मरीज़ के बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ इंजेक्शन की सूरत में ही दस्तयाब है, और उस बीमारी का इलाज भी सिर्फ इंजेक्शन के ज़रिए ही मुमकिन है। मसलन अगर मरीज़ को खून लगाना है तो खून लगाने के लिए हम बोतल जो लगाएंगे, जिस्म के अंदर अगर पानी और नमकियात की शदीद कमी हो गई है, या फिर सांप या फिर कुत्ते से मुतासरा मरीज़ के इलाज के लिए जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन की सूरत में ही मुयस्सर है। और बज़रिया टीका या फिर बज़रिया इंजेक्शन जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाते हैं, इनका असर जल्दी और बेहतर होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और ब्लड के अंदर शामिल होकर ये अपनी इनकी जो टारगेट साइट होती है वहाँ जाके ये अपना फौरी असर दिखाते हैं। अब है इंजेक्शंस की इकसाम। इंजेक्शंस की कौन कौन सी इकसाम्स हैं? पहला है उज़लाती टीका, या फिर इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि पट्ठों के अंदर लगता है। फिर है ज़ेरे जिल्द टीका। जिल्द ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके नीचे जो लगाया जाता है टीका, उसको कहते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन। जिल्द के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे कहते हैं इंट्राडर्मल। फिर है दिल की झिल्ली में टीका, दिमाग के अंदर टीका, पेट की झिल्ली में टीका, वरीदी टीका जिसको आईवी कहते हैं, जो कि रग के अंदर लगता है, जोड़ों में टीका, डायरेक्ट दिल के अंदर टीका, और हड्डी के अंदर, शरियान के अंदर, फेफड़ों की झिल्ली में, और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस की इकसाम है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस लगाने के कवायद व ज़वाबित। सबसे पहले टीका की सूरत, दस्तयाब और तैयारी। इनके बाद जो अद्वियात हैं वो अपनी इनफरादी खसूसियत की वजह से जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनको उस दवाई को सिर्फ टीका की सूरत में ही बनाते हैं। इसके अलावा जरासीम से तसल्ली बख्श सफाई होनी चाहिए। मरीज़ को, पेशेंट को जिस जगह इंजेक्शन लगा रहे हैं उस जगह को साफ़ करना चाहिए, लगाने वाले के हाथ साफ़ हो, सिरिंज साफ़ सुथरी हो। फिर है टीका इस्तेमाल होने की आखिरी तारीख, टीके की एक्सपायरी डेट, तरीका इस्तेमाल, यानी कि इंजेक्शन को किस तरह से लगाना है, मसल्स के अंदर लगना है, जिल्द के अंदर लगाना है, आईवी लगाना है, और जिस्म पर टीका लगाने की जगह, कौन सी जगह पर इंजेक्शन लगाना है। फिर है उम्र और वज़न के लिहाज से मिकदार। उम्र और वज़न, यानी कि छोटे जो बच्चे हैं उनकी उम्र भी कम होती है और उनका वेट भी कम होता है, तो उस लिहाज से उनकी जो डोज होती है वो सिलेक्ट की जाती है। टीका लगाने की इजाज़त। टीका लगाने की इजाज़त सिर्फ जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हीं को होती है, सिर्फ वही लगा सकता है, और उनकी ये बाकायदा जो डिग्री होती है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है। फिर है टीकों की अहमियत और ज़रूरत। टीकों की अहमियत और ज़रूरत की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो मेडिसिन की तैयारी, सूरत और दस्तयाब। दूसरा है बीमारी की वजह से मरीज़ की हालत। अब पहली जो वजह है वो ये है कि बाज़ अद्विया सिर्फ टीकों की सूरत में ही दस्तयाब होती हैं, उनको किसी और जो डोजेज फार्म है उसमें तैयार नहीं किया जा सकता। ड्रिप्स है, टेटनस की रोकथाम का इंजेक्शन है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन है, सांप के कांटे की वैक्सीन है, इंतकाल खून है, टीका एड्रीनलिन है, टीका सोलोकॉर्टिफ है, इंजेक्शन वेनोफर्स हैं। ये सारे अब मैन्युफैक्चरर इनको इंजेक्शन की सूरत में ही तैयार करते हैं, इनको किसी और डोजेज फार्म में तैयार नहीं किया जा सकता। दूसरी वजह है मरीज़ की हालत। अब बीमारी की वजह से मरीज़ की जान बचाने और ज़रूरत के पेश नज़र इंजेक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है।
पेशेंट अगर शदीद तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो फिर उसमें इंजेक्शन के ज़रिए मेडिसिन जो है फ़ौरी असर करती हैं और मेडिसिन के जज्ब होने और असर करने की रफ्तार काबिल एतमाद और तेज़ होती है। क्यों इन जज्ब होने की जो और असर करने की रफ्तार तेज़ क्यों होती है? क्योंकि हम इंजेक्शन के ज़रिए जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल कर रहे होते हैं। अब अगर किसी हादसे की वजह से मरीज़ की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो खून हम लगाएंगे उसको। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा शदीद कै आ रही है तो शदीद कै को रोकने के लिए इंजेक्शन की सूरत में हम मेडिसिन देंगे। अगर मरीज़ बेहोश है, दवाई नहीं निकल सकता, तो ऐसी सूरत में भी हम इंजेक्शन की सूरत में दवाई देंगे। अगर जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इंजेक्शन की सूरत में अद्वियात देंगे, ड्रिप्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। हेमरेजिक शॉक हो गया है अगर पेशेंट को, या फिर हाइपोवॉल्मिक शॉक हो गया है, तो इसमें भी जो फौरी इलाज ड्रिप के ज़रिए मुमकिन है। अगर सर में चोट लग गई है या फिर किसी बीमारी का शदीद हमला है या फिर किसी चीज़ के जहरीले असरात से पेशेंट कोमा में चला गया है तो उसका इलाज भी बज़रिया इंजेक्शन ही मुमकिन है। इसके अलावा अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर या फिर नब्ज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, तब तो फ़ौरन ही स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को। जलने की सूरत में मरीज़ की जान बचाने के लिए फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी टीके की सूरत में ही पेशेंट को दिए जाते हैं। इसके अलावा टेटनस के जो इंजेक्शंस हैं वो सिर्फ इंजेक्शन बज़रिया टीका ही दस्तयाब होते हैं।